अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। दरभंगा के निर्मल महिला कल्याण केंद्र में 3 महीने का एएनएम जीएनएम नर्सिंग कोर्स की शुरुआत की गई है। स्किल इंडिया के तहत ये ट्रेनिंग शुरू की गई है, जहां एएनएम और जीएनएम के छात्र छात्रा 3 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर पुष्पा झा ने किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित किया और लगन से ट्रेनिंग लेने की नसीहत दी। युवा युवती की ओर से धन्यवाद भी देता हूँ। यहाँ एक नमूना, जैसे डॉक्टर ने कहा है कि हम लोग शुरुआत करते हैं, जो जिसको काम नहीं, जिसको काम करने के लिए इच्छुक है, उन लोगों के लिए एक नमूना है, शुरू कर रहे हैं कौशल विकास केंद्र, जिसमें आपको कौशल सीख करके फिट फॉर जॉब, फिट फॉर लाइफ। अगर आप जॉब के लिए फिट हो जाते हैं, आप लाइफ के लिए भी फिट हो जाते हैं। इसलिए एक स्किल मतलब एक आपको हुनर, वो हुनर को आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री योजना में ये दिया जाता है, इसलिए कि आप आगे बढ़ें। आज का युवा युवती आप 10वां क्लास के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ स्किल सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 महीना का कोर्स है। अगर इसमें 3 महीना में आप स्किल सीख लेंगे, एक डॉक्टर को मदद कर सकते हैं, एक नर्स को मदद कर सकते हैं। विशेष रूप से यहाँ उपस्थित युवतियाँ गाँव में आपको हम एकदम सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। और हम लोगों ने बात भी किया कि प्लेसमेंट की भी जरूरत है, लेकिन एक तो आप जानते ही हो, हर आदमी चाहता है कि क्रीमी लेयर ही है। अभी मेरी डॉक्टर सुजाता राय से बात हुई, जो पैथोलॉजी शर्मा डायग्नोस्टिक सेंटर है, उन्होंने बोला, उन्होंने केंद्र है, उसमें जितनी महिलाएं आती हैं सब अपने बच्चों के बारे में कि मैंने 10th पढ़ाया, 12th पढ़ाया, आगे नहीं पढ़ रहा है, मन नहीं लग रहा है, या आगे पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। तो डे टू डे में जैसे मेरी बात हुई सिस्टर पॉला से, उन्होंने बताया कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, कैसे। तो हम लोगों ने, मैं भी जुड़ी हूँ, मैं दरभंगा महिला क्लब दरभंगा से हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ और मिलते रहती हूँ इनके साथ महिलाओं के उत्थान के लिए। हमारा एक प्रोग्राम है महिला उत्थान, जो मैं यहाँ करती हूँ। उसी संदर्भ में उन्होंने डिस्कस किया, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगी, जितना जो हो सकता है हमारे महिला क्लब दरभंगा की तरफ से हम लोग खड़े हैं, हम लोग रहेंगे साथ। तो ऐसे ऐसे करके ये प्रोग्राम हुआ। फिर इन लोगों ने हमारी सारी महिलाओं ने बहुत मेहनत करके जो है, और इसका श्रेय अनिता मैम के लिए जोरदार तालियां। दोनों बहुत मेहनत करके इतना शॉर्ट पीरियड में समय में स्वागत करें। बहुत कम समय में, क्योंकि 40 आप लोग दरभंगा जैसे शहर में मुश्किल है एक जगह जमा करना, और जमा भी किया। स्वागत है हमारे चीफ गेस्ट हमारे सर
यह कोर्स सिस्टर CIC की तरफ से शुरू किया गया एक का जो बात सब है, लेकिन उसमें भी मेहनत करना, फिर उसको कंप्यूटर से आप कैसे करोगे, कैसे जैसे पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना। अब रेडियोलॉजी में पेशेंट को शिफ्ट करना है व्हाट्सएप, आप वहाँ हेल्थ असिस्टेंट के तौर पे हमने आपको प्लेस कर दिया, अब आपको शिफ्ट करवाना है, तो शिफ्ट कर रेडियोलॉजी आप जानोगे तभी ना रेडियोलॉजी पर। एक साथ पकड़ लीजिए सब लोग, एक सब जितेंद्र जी। ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, GDA का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा है। और जो राष्ट्रीय संवाद है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो स्किल्ड इंडिया होना चाहिए। जब इंडिया स्किल्ड होगा तभी वो तरक्की करेगा। इसके तहत ये प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में लाया गया है। और स्किल्ड जब आप होगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या कुछ बन जाए, लेकिन स्किल्ड जो होता है वो शुरू से ही होना चाहिए। 10th पास के बाद ही जिसमें आपका ओरिएंटेशन है। अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी बहुत काम है, वो सोशल वर्कर बन सकते हैं, हेल्थ वर्कर बन सकते हैं, जो कि हर घर की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को तहत देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्किल्ड इंडिया का ये मैसेज दिया है कि हर बच्चे स्किल होना चाहिए, जिसे आगे पढ़ने का मन है या जिसे मौका भी नहीं है। कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं आगे पढ़ने का, तो वो लोग स्किल तो हो जाए। इसीलिए 10th के बाद से एजुकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप कैसे समझाओगे, आप जानोगे कि हेल्थ सेक्शन में कितना फैकल्टी है, क्या क्या चीज़ हमारे हेल्थ सेक्शन में होता है, जैसे पैथोलॉजी होता है, रेडियोलॉजी होता है, मेडिसिन होता है। तो ये सब फैकल्टी जानने के लिए तो मिनिमम एजुकेशन भी क्राइटेरिया है। तो हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ने 10th मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, 10th एंड 12th। और उसके बाद है कि अब आप लोग इस डिग्री पे इतना एजुकेटेड हो कि आप लोग आगे कैसे बढ़ो, कैसे स्किल्ड हो जाए, और वो आप लोग फिर मनी भी कमाए। पैसा भी ज़रूरत होता है लोगों का आगे लाइफ बढ़ाने के लिए, तो वो भी आपका प्लेसमेंट भी हो, किसी हॉस्पिटल में प्लेसमेंट हो, किसी पैथोलॉजी में प्लेसमेंट हो, किसी रेडियोलॉजी सेक्शन में प्लेसमेंट हो। तो आप अगर वहाँ जाएंगे तो कुछ तो जानेंगे, पहले तो नॉलेज होना चाहिए ना कि पेशेंट से क्या बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन डिपार्टमेंट कहाँ होता है, कहाँ वेस्ट डिस्पोजल हॉस्पिटल का होता है। तो ये सब जो है सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो ट्रेंड स्टाफ नर्स है, जो ट्रेंड डॉक्टर हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है स्किल्ड वर्कर का, वो हमारे सपोर्ट सिस्टम के लिए हेल्थ सेक्शन में जो है सपोर्ट सिस्टम के लिए ही हुआ है। क्योंकि हमारी आबादी 150 करोड़ मिलियन होगी, इतनी मिलियन हमारी आबादी है, और 37% ही जो है सो लोग जो है सरकार सेवा दे पा रहे। तो उन्होंने ऐसा किया है कि NGO के थ्रू या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन लोगों के थ्रू वो कुछ प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें जो पैसे वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि चैरिटी करें या हम अपने भी